अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं CS201 को। आज की इस वीडियो में हम लोग CS201 की मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का CS201 का मिड टर्म का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव पार्ट आपका इन्हीं MCQs में से आएगा इंशाल्लाह। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एक ही MCQs को आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, तो सबसे पहला हमारे पास MCQs है, वो है बेस एड्रेस इज़ द मेमोरी एड्रेस ऑफ डैश एलिमेंट ऑफ एन एरे। सिंपल आपने इसमें क्या बताना है कि बेस एड्रेस इज़ द मेमोरी एड्रेस, कि बेस एड्रेस जो है वो एक मेमोरी एड्रेस है ऑफ डैश एलिमेंट ऑफ एन एरे, और वो एरे का कौन सा एलिमेंट है, वो फर्स्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास फर्स्ट है कि बेस एड्रेस इज़ द मेमोरी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। ए नल करेक्टर इज़ यूज टू इंडिकेट द डैश ऑफ स्ट्रिंग। आपने यहाँ पे बताना है कि नल करेक्टर को हम क्या चीज़ इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नल करेक्टर को जो स्ट्रिंग है उसको एंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी नल करेक्टर जो है ये इंडिकेट करता है, नल करेक्टर इज़ यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास यहाँ पर बी है एंड, ये करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, व्हेन द लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंबाइन टू एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 देन द रिजल्ट विल बी ट्रू ओनली इफ़। तो आपने इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आप लोगों को लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पता होगा, एंड और नॉट, ये तीनों जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं अगर आप लोगों को इनके बारे में पता है तभी आप ये आंसर कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि एंड और नॉट को, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं इनको हम लोग कैसे करते हैं। हाँ फाइन, तो सबसे पहले आपको वो दिखा देती हूँ। जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के सामने लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके सामने शो कर दिए हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ दी जाती हैं, ए और बी की, और यहाँ पे ये वाले जो सिंबल आपको शो हो रहे हैं ये आप लोगों को इंडिकेट करते हैं और के सिंबल को। यहाँ पे एंड, जो एंड यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये आप लोगों का एंड ऑपरेटर को इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पे ये जो नोट का सिंबल है ये आप लोगों का नॉट को इंडिकेट करता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे और को, यानी इसको। इसमें अगर आप लोगों के पास वैल्यू की ए की वैल्यू और बी की दोनों की वैल्यूज अगर फॉल्स आ जाए तो हमारे पास ए और बी जो है इनका और का जो आंसर आता है वो फॉल्स आता है। ये चीज़ें आपने याद करनी है। और अगर ए की वैल्यू ट्रू और बी की वैल्यू फॉल्स आ जाए तो फिर आपका और का आंसर ट्रू आ जाता है। अगर दो एक वैल्यू फॉल्स और फिर ट्रू आए और तो फिर भी आपका ट्रू होता है, और अगर दोनों ट्रू आ जाए तो फिर भी ट्रू होता है। इसी तरह से अगर हम लोग एंड की बात करें यहाँ पे, तो अगर फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यूज़ दोनों फॉल्स हों तो आप लोगों के पास आंसर फॉल्स आता है। और अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू हो और सेकंड फॉल्स हो तब भी आप लोगों के पास आंसर फॉल्स ही आता है। और अगर फर्स्ट फॉल्स और सेकंड ट्रू हो तब भी आंसर फॉल्स आता है। इस एंड में सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में आपका आंसर ट्रू आ सकता है अगर दोनों आप लोगों के पास जो वैल्यूज़ हैं वो आप लोगों की ट्रू हों, तभी आप लोगों के पास यहाँ पे आंसर जो है वो ट्रू आएगा। अगर आप लोगों की दोनों वैल्यूज़ जो हैं ए और बी की ट्रू होंगी तो एंड में भी आंसर ट्रू होगा। और नॉट, यानी यहाँ पे जो और की हम बात कर रहे थे, और में अगर आप लोगों की दोनों वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तो आप लोगों का आंसर फॉल्स आएगा। इनमें मेन डिफरेंस यही है। इसके बाद अगर हम लास्ट पे नोट की बात करें तो वो भी आप लोगों के सामने आपको दिखा दिया। आप लोगों ने ये तीनों चीज़ें याद कर लेनी है, या आप लोगों से किसी भी तरह से MCQs पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को MCQ की तरफ चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। ये देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि व्हेन द लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंबाइन टू एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं, यानी एक्सप्रेशन नंबर 1 यानी ए की वैल्यू को आप लेट कर लें और एक्सप्रेशन नंबर 2 आप बी को लेट कर लें। आपने बताना है जब एक्सप्रेशन नंबर 1 एंड एक्सप्रेशन नंबर 2 देन द रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर इन दोनों का रिजल्ट ट्रू आएगा वो कब आएगा, अगर एक्सप्रेशन नंबर 1 एंड एक्सप्रेशन नंबर 2 दोनों ट्रू होंगी। ये हमारे पास कंडीशन है कि एंड का आंसर ट्रू तभी आएगा जब दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ ट्रू होंगी। इसी तरह से ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास करेक्ट है, क्योंकि इसी ऑप्शन में ये है कि व्हेन बोथ एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2 आर ट्रू, तभी आप लोगों का एंड का जो ऑप्शन है वो तभी ट्रू होगा जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस लॉजिकल ऑपरेटर की। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट MCQ है, कंप्यूटर कैन डू डैश व्हाट वी टेल देम टू डू, कि कंप्यूटर जो है वो क्या काम करता है जो हम उसे बताते हैं। तो मोर देन करता है, लेस देन करता है, एग्जैक्टली करता है कि सिमिलर करता है। तो अगर हम लोगों ने कंप्यूटर को कुछ काम दिया है, कोई टास्क दिया है, तो वो उससे ज़्यादा काम नहीं करेगा, ना ही उससे कम करेगा और ना ही सिमिलर करेगा। एग्जैक्ट वही काम करेगा जो हमने उसको दिया होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास यहाँ पे ये करेक्ट है, एग्जैक्टली। नेक्स्ट MCQ है, द फंक्शन राइट टेक्स डैश एज अ पैरामीटर। आपने सिंपल यहाँ पे बताना है कि जो फंक्शन है राइट हमारे पास ये एज अ पैरामीटर क्या लेता है।
स्ट्रिंग ऑफ पॉइंटर टाइप, स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल लेंथ, नंबर ऑफ बाइट टू बी रीड एंड फ्लैग्स, पॉइंटर एरे ऑफ करेक्टर एंड डेलीमीटर, या स्ट्रिंग एंड नंबर ऑफ बाइट टू बी रिटन। तो यहाँ पे जो फंक्शन राइट है हमारे पास, ये एज अ पैरामीटर के तौर पे जो लेता है वो है स्ट्रिंग एंड नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रिटन, यानी ऑप्शन नंबर जो आप मुझे दी है ये आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, आर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर डैश्ड बाय डिफ़ॉल्ट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्राइवेट। सिंपल आपने यहाँ पे बताना है कि जितने भी स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, प्राइवेट होते हैं। तो आर स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट जो होते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं ये पब्लिक होता है। यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है ये नहीं है ये वाला। अगर यहाँ पे क्लास मेंबर्स की बात होती है तो फिर हम लोग यहाँ पे प्राइवेट को कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास मेंबर की बात नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो पब्लिक आएगा, यानी आर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन सी प्लस प्लस डैश आर द डोर्स थ्रू विच डेटा कैन इंटर एंड कम आउट ऑफ अ प्रोग्राम। सिंपल आपने ये बताना है कि सी में या सी प्लस प्लस में गिवन ऑप्शन में से कौन से डोर्स हैं जिनके थ्रू जो है डेटा इंटर होता है और बाहर आता है प्रोग्राम में। तो स्ट्रीम यानी ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है कि इन सी एंड सी प्लस प्लस स्ट्रीम्स आर द डोर थ्रू विच डेटा कैन इंटर एंड कम आउट ऑफ अ प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आप लोगों ने छोड़ना है, एक एमसीक्यूज़ भी नहीं है, ध्यान से एक एमसीक्यूज़ आपने याद करना है, आपके पेपर में इंशाल्लाह इन्हीं एमसीक्यूज़ में से एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इतनी मेहनत हम लोग आप लोगों के लिए करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, डैश मोड अलाउ अस टू ऐड डेटा और चेंज डेटा एनीवेयर इन द फाइल। आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा मोड जो है हमें अलाउ करता है कि आप डेटा को ऐड करें या डेटा को चेंज करें फाइल में कहीं पे भी, एनीवेयर। सो ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास IOS ऐट, ये वाला आप लोगों के पास ये मोड जो है ये करेक्ट है कि इस मोड को यूज़ करके आप लोग, ये मोड आपको अलाउ करता है कि आप डेटा को कहीं पर भी किसी भी वक्त आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन, आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है इज़ नॉट अ मोड, जो कि मोड नहीं है फॉर रीडिंग राइटिंग द डेटा फ्रॉम अ फाइल, के फाइल के अंदर डेटा को रीड करना या राइट करने का मोड नहीं है, इन, आउट, ट्रंक या गेट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है कि जो गेट ऑप्शन है ये मोड नहीं है फॉर राइटिंग रीडिंग द डेटा फ्रॉम अ फाइल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है और आपने इसे याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और बहुत बार रिपीट भी हो चुका है ये आपके मिड टर्म के पेपर्स में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, what will be the correct syntax for initialization of a pointer, पॉइंटर को पीटीआर के साथ हम लोग इंडिकेट करते हैं विद स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग। सिंपल आप लोगों ने इसमें क्या बताना है, आपने करेक्ट सेंटेक्स बताना है कि आप लोगों ने पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करना है किस स्ट्रिंग के साथ, प्रोग्रामिंग की स्ट्रिंग के साथ आपने पॉइंटर को इनिशियलाइज़ करवाना है, तो उसका करेक्ट सेंटेक्स आपने सिर्फ यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट वाला भी आप लोगों के पास नहीं हो सकता, सेकंड वाला आप लोगों के पास करेक्ट है, क्यों कि इसमें करेक्टर मल्टीप्लाई पॉइंटर इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग, यहाँ पे डबल कॉलन हम लोग यूज़ करते हैं। और लास्ट वाले देखिए फर्स्ट वाला और सेकंड लास्ट वाले में सिंगल यहाँ पे आप लोगों के पास कोटेशन यूज़ हुई है, तो ये आप लोगों के पास इसीलिए नहीं हो सकता, और लास्ट वाले में करेक्टर यूज़ ही नहीं हुआ हुआ, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे पास वो करेक्ट है, करेक्टर मल्टीप्लाई पॉइंटर इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग और लास्ट में सेमीकोलन। तो ऑप्शन नंबर जो बी आप लोगों के पास है ये करेक्ट है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप लोगों को स्ट्रिंग के तौर पे कुछ भी दिया जा सकता है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग दिया गया है तो आपने यहाँ प्रोग्रामिंग लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बॉडी ऑफ एनी फंक्शन इज इनक्लोज्ड विद इन, कि जो किसी भी फंक्शन की बॉडी होती है उसको हम किसके अंदर इनक्लोज करते हैं, किसके अंदर क्लोज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में, क्लोज ब्रैकेट्स में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है, कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग जो फंक्शन है उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वाइल लूप में एग्जीक्यूट डैश और मोर टाइम्स, आपने बताना है कि वाइल लूप कितने और कितने से ज़्यादा टाइम्स जो है एग्जीक्यूट होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे पास बी है 0, यानी ऑप्शन नंबर बी जो 0 है वो करेक्ट है। वो कैसे, कई दफ़ा ऐसा होता है कि वाइल लूप हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता, 0 टाइम एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए वाइल लूप जो है 0 या 0 से ज़्यादा टाइम दफ़ा जो है ये एग्जीक्यूट हो जाता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ आर यूज्ड इन सी प्लस प्लस टू रिप्रेजेंट ट्रू एंड फॉल्स। सिंपल आपने इस एमसीक्यूज में ये बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सी वैल्यूज़ जो हैं यूज़ की जाती हैं सी या सी प्लस प्लस में
ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, 1 और 0 को हम लोग C++ में ट्रू और फॉल्स के तौर पर यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के पास करेक्ट है, और ये बात आपने याद रखनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है आपके मिड टर्म के पेपर में। नेक्स्ट MCQs है, from the option givens you need to choose the option which is true for given code। आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं और आपने किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है जो कि ट्रू है इस गिवन कोड के लिए। तो जैसा कि आप लोग कोड में देख सकते हैं कि आप लोगों को जो कंडीशन फॉर की दी गई है उसमें इंटीजर आई जो है आप लोगों के पास 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और आई जो है आप लोगों का 0 से जो है बड़ा है। जो कंडीशन है उसमें आप लोगों ने आई प्लस प्लस यानी आई में इंक्रीमेंट करते जाना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लूप कोड चूज़ किया गया है, तो यहाँ पे आप लोगों की जो टेस्ट कंडीशन है ये ऑलवेज ट्रू आएगी। अगर यहाँ पे लेस देन कोई कंडीशन लगा दी जाती कि आई लेस देन 5 या आई लेस देन 8, तो फिर ये 8 तक ही चलती, उसके बाद ये फॉल्स हो जाती। इसीलिए यहाँ पे जो टेस्ट कंडीशन है ये ऑलवेज ट्रू जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के पास यहाँ पे ये करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ आ एंड डैश। सिंपल आपने इसमें क्या बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसकी टाइप कैसी टाइप है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। नेक्स्ट MCQs है, इन प्रोग्रामिंग कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेनिंग द फंक्शनिंग ऑफ द डैश। कि प्रोग्रामिंग में कमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं वो किसकी फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास करेक्ट है कि जब हम लोग प्रोग्रामिंग में बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, प्रोग्राम की फंक्शनिंग को ही एक्सप्लेन करेंगे ना कमेंट्स को। तो इन प्रोग्रामिंग कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज सिंगल डायमेंशन एरे, मल्टी डायमेंशन एरे, वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो मैट्रिक्स जो है इज डिफाइंड एज मल्टी डायरेक्शनल एरे। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। नेक्स्ट MCQs है, आपने बताना है द करेक्ट सेंटेक्स ऑफ डू वाइल लूप इज। अब आपने यहाँ पे डू वाइल लूप की करेक्ट सेंटेक्स को बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। ये आप लोगों के पास यहाँ पे है कि सबसे पहले आप लोगों ने डू वाइल लूप में क्या करना होता है, सबसे पहले डू की कंडीशन लगानी होती है, फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर उसकी स्टेटमेंट्स देनी होती हैं। देन आप लोगों ने सेमीकोलन लगाना होता है हर स्टेटमेंट के बाद, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करना है, और फिर वाइल लगाना है, फिर वाइल कंडीशन लगा देनी है उसके अंदर, और फिर लास्ट में सेमीकोलन लगा देना है। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, हेयर द कोड इज़ गिवन बिलो। कि आप लोगों को नीचे कोड दिया गया है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन द कोड, और आप लोगों ने इसके अंदर से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। आप लोगों को कोड क्या दिया गया है कि वाइल आई लेस देन 10 एंड, यहाँ पे एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ किया गया एंड वाला, और आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 24 ग्रेटर देन 24। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी आया है यहाँ आप लोगों के पास ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द टेस्ट कंडीशन इज़ ऑलवेज फॉल्स। वो कैसे कि देखिए वहाँ पे आई जो है, यहाँ पे आई जो है वो लेस देन 10 होता जाएगा, और यहाँ पे आई जो है वो लेस देन 24 होता जाएगा, ग्रेटर देन 24 होता जाएगा। तो दोनों तरफ से बात जो है वो ऑपोजिट चल रही है। इसी वजह से एक तरफ से अगर बात ट्रू हो और दूसरी तरफ से हम लोगों ने पीछे लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे उसमें ए और बी हमने किया था, अगर एक साइड फॉल्स और दूसरी साइड ट्रू हो तो आप लोगों का आंसर हमेशा फॉल्स ही आ जाता है। तब तक आपका ट्रू नहीं आएगा जब दोनों तरफ से आप लोगों की वैल्यूज़ जो है ट्रू ना हो। इसीलिए यहाँ पे टेस्ट कंडीशन ऑलवेज फॉल्स आएगा। नेक्स्ट MCQ है, द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इज अ काइंड ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट इज अ काइंड ऑफ रैंडम एक्सेस फाइल। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, अ रिकॉर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डैश। कि जो रिकॉर्ड है ये किसका ग्रुप है। तो जो रिकॉर्ड है ये डेटा का रिलेटेड ग्रुप है। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। ये कैसे, इस एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, एक स्टूडेंट का आप लोग डेटा लें। अगर स्टूडेंट की आईडी हम लेते हैं, उसका हम लोग नेम लेते हैं, उसके बाद उसकी एज वगैरह, उसका नंबर्स, उसका CGPA, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने एक स्टूडेंट का डेटा ले लिया, और जब हम इस डेटा को इकट्ठा करेंगे तो ये एक रिकॉर्ड बनेगा उस स्टूडेंट का। तो इसीलिए जो रिकॉर्ड होता है ये डेटा का ग्रुप होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, इन C++ द डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास टू द मेन फंक्शन आर। ऑप्शन नंबर बी सो करेक्ट है, इंट ARGC करेक्टर मल्टीप्लाई डबल मल्टीप्लाई ARGV। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, अ 2D array multiply 10 can be accessed using the array name as multi. This technique is called double differencing। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, इफ़ एनी ब्रेक स्टेटमेंट इज़ मिस्ड इन स्विच स्टेटमेंट देन। कि अगर किसी भी स्विच स्टेटमेंट में कोई ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो मिस्ड हो जाती है स्विच स्टेटमेंट में, तो फिर क्या होता है।
तो दिस में काज अ लॉजिकल एरर। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के पास करेक्ट है। तो ये जो लॉजिकल एरर का सबब बनती है। नेक्स्ट MCQs है, डैश आर वेरी गुड टूल्स फॉर कोड रीयूज़। आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो टूल है वो बहुत अच्छा है कोड को रीयूज़ करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है फंक्शंस, ये करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, डैश योर फंक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो फंक्शन है वो सिग्नेचर ऑफ फंक्शन भी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन इज़ ऑल्सो नोन एज सिग्नेचर ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट MCQs है, C is an dash लैंग्वेज। तो C इज़ एन फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी सब करेक्ट है। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि C जो है फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है और ये बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट MCQ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू असेस द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे यूजिंग पॉइंटर। इसमें सिंपल आपने क्या बताना है, गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो है वो करेक्ट सिंटैक्स है टू असेस द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे यूजिंग पॉइंटर को यूज़ करते हुए फर्स्ट एलिमेंट एरे के जो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू इसको कैसे हम लोग असेस कर सकते हैं। तो उसका करेक्ट सिंटैक्स आपने बताना है। तो करेक्ट सिंटैक्स ऑप्शन नंबर डी है, स्टैटिक पॉइंटर और ब्रैकेट में 0। तो ये इसका करेक्ट सिंटैक्स है। नेक्स्ट MCQs है, डैश एग्जीक्यूट्स ऑल द लाइन्स बिफोर एरर एंड स्टॉप एट द लाइन विच कंटेन द एरर। आपने यहाँ पे सिंपल क्या बताना है कि कौन सा गिवन ऑप्शन में से कौन सा वो आपने डीबगर बताना है जो कि है जो एग्जीक्यूट करता है ऑल द लाइन्स बिफोर एरर, के किसी भी एरर से पहले तमाम लाइन्स को एग्जीक्यूट कर देता है एंड स्टॉप एट द लाइन, और उस लाइन पे स्टॉप हो जाता है जहाँ पे एरर होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंटरप्टर। कंपाइलर जो होता है ना वो जो होता है ना पूरा आप लोगों का जो प्रोग्राम होता है उसको एक ही दफ़ा सारा चेक करती है और फिर जहाँ एरर होता है उस लाइन को निकाल के आपको दिखा देती है। लेकिन जो इंटरप्टर होता है 1 बाय 1 यानी लाइन बाय लाइन करके आप लोगों का एरर चेक करता है, इसलिए इंटरप्टर इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQs है, while programming it is good to provide an easy to understand and easy to use interface. This programming skill is called dash। आसान अल्फाज में प्रोग्रामिंग के दौरान कि इट इज़ गुड टू प्रोवाइड एन ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू यूज़ इंटरफेस, कि आप लोग एक ऐसा इंटरफेस आपको प्रोवाइड करना जो इजी टू यूज़ हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो। तो ये जो प्रोग्रामिंग स्किल्स होती हैं इनको ये क्या कहलाती हैं, ये यूज़ेबिलिटी कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है, when an array element is passed to a function it is passed by dash। तो when an array element is passed to a function it is passed by reference। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है, द पर्पज ऑफ यूजिंग सी आउट is to dash data display information on the screen, read the data from keyboard, read the data from a file या write into a file। तो जो सी आउट का जो पर्पस होता है, सी आउट को यूज़ करने का जो पर्पस होता है वो बेसिकली होता है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन के जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। सी आउट का मकसद यही होता है कि आप लोग जो आउटपुट है ना आप लोगों ने वो अगर आप लोगों ने शो करवानी है कि जो चीज़ आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पे शो हो उससे पहले आप लोगों ने सी आउट का टैग लगा देंगे तो फिर वो चीज़ आप लोगों की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है, व्हाट विल बी द आउटपुट द फॉलोइंग कोड इंट x इज इक्वल टू 10 सी आउट x इज इक्वल टू x। यहाँ पे वही बात होगी जब भी हम लोगों ने देखा था कि कोई भी चीज़ अगर आप लोगों ने डिस्प्ले करवानी है तो आप उससे पहले सी आउट लगा दें। अब यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इस टैग में इन्होंने सी आउट लगाया पहले, सी आउट के बाद x की वैल्यू मीन कि जहाँ पे x जो है सी आउट के बाद x ये तो सेम एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ये देखें ये ऑप्शन सब करेक्ट है। यहाँ पे सेम एज इट इज़ x आ गया पहले, उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है x, यानी यहाँ पे हम लोग जो ऊपर x की वैल्यू है यहाँ पे ये वाली ये यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सी है सॉरी ये आप लोगों के पास करेक्ट है। यहाँ पे नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। द रिमाइंडर ऑपरेटर इज अ डैश ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ हो रहा है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट MCQ is of single d referencing the value of the pointer is the address of the variable। ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है, which of the following operator is used to assess the value of variable pointed by a pointer। सिंपल वर्डिंग में इसमें क्या है कि आप लोगों ने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो ऑपरेटर है यूज़ किया जाता है वेरिएबल की वैल्यू को असेस करने के लिए जो कि पॉइंटर से पॉइंट की जाए। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आप लोगों के पास सी है एंड ऑपरेटर, ये आप लोगों के पास करेक्ट है। डबल एंड ऑपरेटर वाला सिंबल आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट MCQs है, द ऑपरेटर प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आर यूज टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाई डैश 3 2 1 4।
तो जब भी हम लोग डिक्रीमेंट का ऑपरेटर या इंक्रीमेंट का ऑपरेटर हम लोग वेरिएबल सॉरी आप अपने वेरिएबल हम लोग यूज़ करते हैं डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट का, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग ने कितनी वैल्यूज़ को हम लोग इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट, तो हम इसका मतलब है हम सिर्फ एक वैल्यू को, ये नहीं है कि प्लस प्लस करें तो डबल हम लोग वन वन को ऐड करें, या माइनस माइनस करें तो वन वन को माइनस कर रहे हैं या टू को माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब है अगर हम प्लस प्लस लगा रहे हैं तो इसका मतलब हम एक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था ना आई प्लस प्लस, इसका मतलब था हम लोग सिर्फ एक वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और अगर माइनस 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 आ जाए तो इसका मतलब है हम लोग सिर्फ एक वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास ए सी है ये आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है द डिफ़ॉल्ट मोड फॉर राइटिंग इनटू अ फाइल यूजिंग ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज डैश। इसमें सिंपल आपने ये बताना है कि फाइल में राइटिंग करने के लिए ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए डिफ़ॉल्ट मोड क्या है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। द डिफ़ॉल्ट मोड फॉर राइटिंग इनटू अ फाइल यूजिंग ऑफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट इज़ आउट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डैश अंडर अ सिंगल नेम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ओनली वेरिएबल, यानी कि स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ ओनली वेरिएबल अंडर अ सिंगल नेम। नेक्स्ट MCQ है सी प्लस प्लस व्यूज ईच फाइल एज अ सिक्वेंशियल स्ट्रीम ऑफ डैश। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बाइट्स ये करेक्ट है कि सी प्लस प्लस व्यू ईच फाइल का जो सी प्लस प्लस है वो ईच फाइल को व्यू करती है एज अ सिक्वेंशियल स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, बाइट के सिक्वेंशियल स्ट्रीम को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है द पैरामीटर पास्ड टू इस डिजिट्स फंक्शन इज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अ करेक्टर वेरिएबल। द पैरामीटर पास्ड इज द पैरामीटर पास्ड टू इस डिजिट्स फंक्शन इज अ करेक्टर वेरिएबल। नेक्स्ट MCQ है TWAIN स्टैंड फॉर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी टेक्नोलॉजी विदाउट एन इंटरेस्टिंग नेम, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है बोथ कंपाइलर एंड डैश आर यूज टू ट्रांसलेट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। हमें पीछे ही बात करके आ चुके हैं कि जो कंपाइलर और इंटरप्टर होते हैं ये जो प्रोग्राम होता है इसको ट्रांसलेट करते हैं मशीन कोड, मशीन लैंग्वेज कोड में, यानी कि जितना भी जो डी में अंदर आप लोगों का बग वगैरह निकल आता है प्रोग्राम में उसको ये डी मतलब फाइंड आउट करते हैं। तो बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्टर ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है कि आर यूज टू ट्रांसलेट प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। नेक्स्ट MCQs है स्विच स्टेटमेंट डील विद डैश टाइप ऑफ डेटा। तो स्विच स्टेटमेंट डील विद बोथ इंटीजर एंड करेक्टर डेटा टाइप ऑफ करेक्टर टाइप ऑफ डेटा, ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है व्हेन वी यूज़ अ लाइब्रेरी फंक्शन और अ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट और मैक्रो वी नीड टू यूज़ अ डैश। कि जब हम लोग कोई लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट या कोई मैक्रोज वगैरह यूज़ करते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है इस यूज़ करने के लिए, हेडर फाइल की, ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इफ मिसिंग वुड रिजल्ट इन इनफाइनाइट रिकर्जन इन केस ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। सिंपल आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से किसके मिस होने पे वुड रिजल्ट इन इनफाइनाइट रिकर्जन, जिसके रिजल्ट में इनफाइनाइट रिकर्जन होगी इन केस ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है रिकर्सिव कॉल ये आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ suppose that an integer type pointer contain a memory address 0 multiply 2 f230 will be the new memory address if we increment this pointer by 1। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी है ये सब करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs है when the if statement consist more than one statement, कि अगर एक if statement जो है एक से ज़्यादा statement के ऊपर consist करती हो then in closing these statement in curly braces is dash। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है कि जब आप लोगों की इफ स्टेटमेंट जो है एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट पे कंसिस्ट करती हो तो इन स्टेटमेंट को कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज करना मस्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है हाउ मैनी बाइट्स ऑफ मेमोरी आर ऑक्यूपाइड बाय एरे स्ट्रिंग करेक्टर स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग। आपने यहाँ पे बताना है कि कितने जो बाइट्स ऑफ मेमोरी जो है और इस एरे में ऑक्यूपाई करती है, तो वो 11 है। प्रोग्रामिंग के आप लोगों के पास करेक्टर नहीं, आप लोगों ने काउंट कर लेने हैं, तो प्रोग्रामिंग के जो करेक्टर हैं टोटल ये 11 है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग PROGRAMMING। अब आप इन तमाम को काउंट करें तो ये 11 बन रहे हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास बी है ये करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज़ द करेक्ट सेंटेंस टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ साइज 10 ऑफ इंट डेटा टाइप। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंट नेम 10, ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, डिक्लेयर करने का। एरे साइज अगर 10 हो
इंटीजर डेटा टाइप में, तो उसको डिक्लेयर करने का ये करेक्ट है कि सबसे पहले आप लोगों ने इंटीजर, आप लोग डेटा टाइप लगानी है यहाँ पे इंटीजर, फिर आपने नेम और फिर आप लोगों ने 10 लगाना है और आप लोग लास्ट पे एक सेमीकोलन लगा देना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, in order to get the right most digit of a number we divide this number by 10 and take dash। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों के पास, इट्स रिमाइंडर, ये इसका करेक्ट है कि अगर इन ऑर्डर टू गेट द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ नंबर, कि अगर हमने किसी नंबर का राइट मोस्ट डिजिट गेट करना हो तो उस ऑर्डर में वी डिवाइड दिस नंबर बाय 10, तो हम इस नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे, जिस सूरत में हमारे पास इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन सी प्लस प्लस द स्ट्रिंग कंसिस्ट इज इनक्लोज्ड इन डैश। तो सी या सी प्लस प्लस में जो स्ट्रिंग होते हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होते हैं, इसको हम लोग डबल क्विट्स में इंक्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों को डी है ये करेक्ट है, डबल क्विट्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द लूप विच इज़ मोस्ट सूटेबल टू विच द लूप विच इज़ मोस्ट सूटेबल टू बी यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज़ नोन इज़ कॉल्ड डैश। सिंपल इसमें आपने क्या बताना है, आप लोगों से ये पूछना है कि द लूप विच इज़ मोस्ट सूटेबल, है कौन सी लूप जो है वो बहुत सूटेबल होती है इस्तेमाल करने के लिए व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशन इज़ नोन, जबकि हमें नंबर ऑफ आइटरेशन पता हो तो फिर कौन सा जो लूप है वो सबसे बेस्ट होती है, सूटेबल होती है, तो वो फॉर लूप होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल इज कॉल्ड बाय रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग फंक्शन प्रोटोटाइप, वॉइड फंक्शन, इंटीजर और स्टैटिक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है, फंक्शन एंड नंबर और लास्ट पे सेमी कॉलन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मैनी डायमेंशंस डज एन डायमेंशनल एरे हैज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एन डायमेंशन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द फंक्शन सीक जी टेक्स डैश पैरामीटर, की जो फंक्शन सीक जी है ये कितने पैरामीटर टेक करती है, तो ये 2 पैरामीटर्स को टेक करती है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सेंटेक्स ऑफ यूनियन इज आइडेंटिकल टू डैश। तो सेंटेक्स ऑफ अ यूनियन इज आइडेंटिकल टू स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर जो यहाँ आप लोगों के पास ए है ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ वन टाइप इंटू अनदर टाइप यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन, कि जब हम लोगों ने किसी एक वैल्यू को, एक टाइप, वन टाइप जो है उसको दूसरी टाइप में कन्वर्ट करना हो वैल्यू को बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए, वो इंक्लूड डैश द हेडर फाइल। तो हमें जो हेडर फाइल में क्या इंक्लूड करना पड़ता है, स्टूडियो लाइब्रेरी डॉट एच। ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास यहाँ पे बी है ये आप लोगों के पास करेक्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, हर बार तकरीबन ये रिपीट होता है आपके बोर्ड के, आपके मिड टर्म के पेपर में, ठीक है, तो ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, C is widely known as development language of Dash operating system, कि जो C है इज़ वाइडली नोन एज डेवलपमेंट लैंग्वेज, की जो C है इसको डेवलपमेंट लैंग्वेज के तौर पर जाना जाता है, ऑफ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेशन नंबर ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है। मेन की जो C है ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर बेस्ट डेवलपमेंट लैंग्वेज जानी जाती है। नेक्स्ट MCQ, the dash statement allow us to select from multiple choices based on a set of fixed value for a given expression। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास ए है, स्विच, ये करेक्ट है कि स्विच स्टेटमेंट अलाउ अस टू सेलेक्ट फ्रॉम मल्टीपल चॉइसेस। का स्विच स्टेटमेंट में ऐसा होता है कि आप लोगों को मल्टीपल चॉइसेस होती हैं ऑन अ सेट ऑफ फिक्स्ड वैल्यू, जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू के ऊपर आप लोगों के ऊपर बेस करती हैं, जो आप लोगों को एक्सप्रेशन दिए जाते हैं उनको फिक्स वैल्यू पे बेस करती हैं, और आप लोगों को मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। तो ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्विच स्टेटमेंट के अंदर होती हैं मल्टीपल चॉइसेस, जिसमें आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है विच इज यूज्ड फॉर कॉलिंग द फंक्शन प्लॉट एरिया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों के पास ये करेक्ट है कि आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन बताना है, आइडेंटिफाई करना है, जो कि विच यूज़ फॉर कॉलिंग द फंक्शन ऑफ फ्लोट एरिया, जो कि फ्लोट एरिया को कॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो है एरिया इंट नंबर सेमीकोलन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द कीवर्ड डैश यूज टू गेट सम वैल्यू बैक फ्रॉम अ फंक्शन। आप लोगों ने बताना है कि कौन सा कीवर्ड जो है इस्तेमाल किया जाता है सम वैल्यूज़ को फंक्शन से बैक करने के लिए, वापस लेने के लिए, तो वो रिटर्न फंक्शन है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप लोगों के पास करेक्ट है, द कीवर्ड रिटर्न इज यूज टू गेट सम वैल्यू बैक फ्रॉम अ फंक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वाइल लूप में एग्जीक्यूट डैश और मोर टाइम्स। तो वाइल लूप में एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम, ये आप लोगों का एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वर्ड प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ डैश। तो वर्ड प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन और बी आप लोगों के पास ये करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द हाईएस्ट लीगल इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग एरे। आपने बताना है कि हाईएस्ट लीगल इंडेक्स कौन सा है, जो गिवन ऑप्शन में आपको एरे दिया गया है, यानी इंट एरे 4 का हाईएस्ट लीगल एरे बताना है। तो इसका हाईएस्ट लीगल एरे जो है, लीगल इंडेक्स सॉरी जो है वो है 3 है। यहाँ पे अगर आप लोगों से एग्जाम्पल इंट एरे 5 पूछा जाता
तो फिर आप लोगों ने 4 को सिलेक्ट करना था, लेकिन आपसे 4 को पूछा गया इसलिए आपने 3 को सिलेक्ट करना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। आप लोगों से पेपर में इस तरह से क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके पूछा जा सकता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। टू असेस रैंडम विच लाइब्रेरी इज रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूड इन प्रोग्राम, तो इसका आएगा स्टूडियो लाइब्रेरी डॉट एच, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजर्व वर्ड इन सी प्लस प्लस, आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो है रिजर्व वर्ड नहीं है सी प्लस प्लस में। तो इंटीजर, फ्लोट और डबल तीनों जो हैं ये रिजर्व वर्ड हैं। तो सम ऑप्शन नंबर जो है ये आप लोगों के पास करेक्ट है, ये रिजर्व वर्ड नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द डैश स्ट्रक्चर, ये आप लोगों का रिपीट हो गया। Next MCQ है the DAS structure is a multi-selection construct which makes the code more efficient and easy to read and understand। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट है कि the switch structure is a multi-selection construct which make the code more efficient and easy to understand and read। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है आप लोगों के पास वी वांट टू असेस एरे इन रैंडम ऑर्डर, कि अगर हम लोग एरे को रैंडम और एरर में रैंडम ऑर्डर में हम लोग अगर असेस करना चाहें एरे को, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेटर, तो फिर कौन सी जो अप्रोच है आप लोगों के पास गिवन ऑप्शन में से ये जो आप लोगों के गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सी फिर अप्रोच बेस्ट रहेगी अगर हम लोग रैंडम ऑर्डर में किसी एरर को असेस करना हो। तो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास ए है ये आप लोगों के पास करेक्ट है, पॉइंटर। नेक्स्ट MCQs है द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज कॉल्ड बेस एड्रेस, ये भी आप लोगों का रिपीट हो गया है। नेक्स्ट MCQs है गिवन अ 2 डायमेंशनल एरे ऑफ इंटीजर, के आप लोगों को किसी एरे की नेक्स्ट MCQ है गिवन अ 2 डायमेंशनल एरे ऑफ इंटीजर्स व्हाट वुड बी द करेक्ट वे ऑफ असाइनिंग द वैल्यू ऑफ 6 टू द एलिमेंट एट थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आप लोगों के पास करेक्ट है। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो एरे है यानी रो है वो आप लोगों ने थर्ड रखनी है यानी 3 रखनी है, और जो आप लोगों के पास कॉलम है वो आप लोगों ने 4 रखना है। इसका मतलब है और आप लोगों की वो असाइनिंग वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो आप लोग जब भी एरे बनाएंगे फिर आप लोग एरे को इस तरह बनाएंगे, 3 पहले रखेंगे रो को, फिर आप यहाँ मैं अलग से करती हूँ, पहले आप लोग एरे लगाएंगे, एरे लगाने के बाद पहले आप लोग हमेशा रो लगाते हैं। रो हमारे पास कितनी थी, यहाँ पे 3 थी। 3 के बाद फिर आप लोग कॉलम लगाते हैं, कॉलम हमारे पास कितना था, 4 था। 4 लगाने के बाद इक्वल किसके हम लोगों ने साइन करना है, 6 के, तो इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ आप लोगों के पास बी आएगा ये आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ है विच फंक्शन इज यूज टू लोकेट द फर्स्ट ऑकरेंस, ये आपने बताना है कौन सा जो फंक्शन है गिवन ऑप्शन में से उसको इस्तेमाल किया जाता है फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ करेक्टर इन एनी स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग के अंदर किसी भी करेक्टर का फर्स्ट उसका ऑकरेंस लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो ऑप्शन नंबर जो आप लोगों के पास डी है STRLAN, ये जो आप लोगों का फंक्शन है ये यूज़ किया जाता है स्ट्रिंग के अंदर किसी भी करेक्टर का फर्स्ट ऑकरेंस लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट MCQs है द कंपाइलर ऑफ सी लैंग्वेज इज रिटन इन डैश लैंग्वेज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास सी है। जो कंपाइलर है सी लैंग्वेज का उसको हम लोग सी लैंग्वेज में लिखते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है अ प्रोग्राम स्टेटमेंट दैट इनवोक्स अ फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन कॉल, ये भी आप लोगों का रिपीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट MCQs है एरे द डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर वेरिएबल्स, आई थिंक ये भी रिपीट हो गया आप लोगों का। नेक्स्ट MCQs है आप लोगों के पास गिवन अ 2D एरे ऑफ इंटीजर्स बट वुड बी द करेक्ट वे ऑफ असाइनिंग द वैल्यू 5 टू द एलिमेंट एट सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेम वही क्वेश्चन MCQ जो हमने पीछे भी किया है, सेम आप लोगों ने 5 वैल्यू को साइन करना है, सेकंड रो है यानी कि 2 रो है, 5 आप लोगों ने वैल्यू साइन करनी है, और थर्ड कॉलम है यानी 3 कॉलम है। सेम वही मेथड है, आप लोगों ने सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल m लगाना है, इधर 2 लगाएंगे, सबसे पहले रो लगाएंगे, रो के बाद हम कॉलम लगाएंगे, कॉलम की वैल्यू कितनी है 3, कॉलम के बाद हम असाइन कर देंगे, साइन कितना करना है 5 करना है, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास करेक्ट है। और लास्ट पे कॉलन आप लोगों ने देख लेना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन होता है ना वो ऐसे होता है कि 5 के आगे आप लोगों को सेमी कोलन की जगह कोलन दे दिया जाता है, या फिर आप लोगों को 5 को डबल कोटेशन के अंदर दे दिया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने छोटी छोटी याद रखनी होती हैं। करेक्ट आंसर तभी आएगा जब आप लोगों का 5 के आगे पीछे कुछ भी नहीं होगा और सिंपल सेमी कोलन होगा, ठीक है, तभी ये आप लोगों का क्वेश्चन ठीक होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है द स्टेटमेंट x प्लस इज इक्वल टू वाई कैन बी इंटरप्टेड एज डैश। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। वो कैसे है कि एडिंग द वैल्यूज़, इधर हम लोग क्या काम कर रहे हैं कि सबसे पहले एडिंग द वैल्यू ऑफ द x टू द वैल्यू ऑफ द y, कि हम लोगों ने जो x की वैल्यू है y में ऐड करनी है,
एंड स्टोरिंग द रिजल्ट इन एक्स, और जो एक्स के अंदर है उसके अंदर हम लोगों ने उसका रिजल्ट स्टोर कर देना है। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों के पास ये करेक्ट। अगर मैं आपको ये थोड़ा और मज़ीद सिंपल वर्डिंग में समझाऊँ तो हम लोग ये देखें, अगर x की जगह हम लोग x की वैल्यू कर लेते हैं 2 और y की वैल्यू हम लोग कर लेते हैं 5, ये हम लोग लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू की जगह 2 ऐड करेंगे, प्लस लगाएंगे, और इधर हम लोग क्या कर देंगे, y की जगह हम लोग लगा देंगे 5। इतना काम हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 2 + 5 इज़ इक्वल टू 2 + 5, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 2 + 5 इज़ इक्वल टू 7। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि एडिंग द वैल्यू ऑफ द एक्स टू द वैल्यू ऑफ द वाई एंड स्टोरिंग द रिजल्ट इन एक्स, कि एक्स की जो रिजल्ट आएगा उसको एक्स में हम लोगों ने स्टोर करना है। तो ये इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होगा कि 2 + 5 करेंगे, वो इधर आके 5 प्लस हो जाएगा और रिजल्ट वाई में चला जाएगा, और वाई की जगह इसका रिजल्ट आएगा 2 + 5 इज इक्वल टू 7। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एन एरे इन सी प्लस प्लस। आपने बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो है एरे का सी प्लस प्लस में एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स होता है। तो सी प्लस प्लस में एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो ज़ीरो है। आप लोग जब भी एरे बनाते हैं तो वो आप लोगों का ज़ीरो से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर एरे 1 होता है। डायरेक्ट आप एरे 1 से स्टार्ट नहीं करते, ज़ीरो से आप लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे एरे हमेशा सी प्लस प्लस में याद रखना है आपने ये चीज़, सी प्लस प्लस में एरे जो है वो उसका इंडेक्स स्टार्ट होता है ज़ीरो से। नेक्स्ट एमसीक्यू, we should use dash for clarity and to force the order of evaluation in an expression। so इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। पैरेंथेसिस वी शुड यूज़, पैरेंथेसिस हमें पैरेंथेसिस यूज़ करनी चाहिए फॉर क्लैरिटी, क्लैरिटी के लिए, एंड टू फोर्स द ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन, और फोर्स एंड टू फोर्स द ऑर्डर एवेल्यूएशन इन एन एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन को फोर्स करने के लिए और क्लैरिटी के लिए हमें पैरेंथेसिस यूज़ करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन डेटा टाइप। आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा जो है इंटीजर डेटा टाइप नहीं है। तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ कभी भी इंटीजर डेटा टाइप नहीं होती। पॉइंट वाली जब भी वैल्यू आ जाती है वो फ्लोट के लिए होती है, यानी 1.2, 1.1। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये फ्लोट में आती हैं, और जो इंटीजर होता है उसमें कभी भी पॉइंट नहीं आता। तो ये चीज़ें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आप लोगों के पास डी है ये करेक्ट है कि ये एग्जांपल नहीं है इंटीजर टाइप की, -4.0। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, हाउ मैनी नेस्टेड लूप्स वुड बी रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट एन डायमेंशनल एरे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 2n। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द कंडीशन इन लूप शुड बी एंड डैश, कि जो लूप में जो कंडीशन होती है वो क्या होनी चाहिए, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, देयर कैन बी डैश डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इन एनी स्विच स्ट्रक्चर। किसी भी स्विच स्ट्रक्चर में कितनी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स होती हैं, 1, 2, 3 या n। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 है यानी बी है ये करेक्ट है। देयर कैन बी 2 डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट्स इन एनी स्विच स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, इन फ्लो चार्ट फ्लो ऑफ कंट्रोल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डैश, कि फ्लो चार्ट में जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के पास करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ डिसीजन इन अ फ्लो चार्ट। अब आपने क्या बताना है कि फ्लो चार्ट में डिसीजन को जो रिप्रेजेंट करता है वो सिंबल बताएं। तो ये वाला सिंबल जो है फ्लो चार्ट में डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है। जी तो स्टूडेंट्स ये थे आप लोगों के CS201 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो की समझ आ गई होगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहें।